हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 41 एफईडी रिक्रूटमेंट 2021 के रिटन एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है सभी पोस्टों का। भले ही आपने फायरमैन, ट्रेडमैन, एमटीएस, जेओ या फिर एमए के लिए अप्लाई किया है, मैं आपको हर एक पोस्ट के लिए उसका पैटर्न और सिलेबस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिस हिसाब से आपको रिटन एग्जाम की तैयारी करनी है। इसके अलावा मैं आप सभी की फायरमैन, ट्रेडमैन और एमटीएस के लिए क्लासेस लगाता हूं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको सभी पोस्टों का जो सिलेबस है वो आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, डिटेल के अंदर, कि आपको किन किन टॉपिक्स को तैयार करना है। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। कोई भी इसके अलावा आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय खराब किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं जो नोटिफिकेशन आया था उसके ऊपर, आपका जो रिटन एग्जाम का पैटर्न दिया गया है सभी पोस्टों के लिए उसके ऊपर। तो अभी इसके अंदर देख सकते हैं आप, जो सब्जेक्ट्स के अंदर दे रखा है आपका क्या क्या पूछा इसके अंदर जाएगा। तो इसके अंदर दे रखा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फिर आपका उसके बाद आता है न्यूमेरिक एबिलिटी, फिर आपका है जनरल इंग्लिश और फिर आपका जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पर आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के हैं 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि 25 मार्क्स के होंगे। फिर आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं जो कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स यानी उनके मार्क्स जो रहने वाले हैं 25 मार्क्स। और आपका जनरल इंग्लिश के लिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और पर क्वेश्चन आपका 1 नंबर यहाँ पर रहने वाला, तो आपके जो टोटल मार्क्स हो गए वो भी 50 हो गए। और जनरल अवेयरनेस के अंदर आपके 50 क्वेश्चन हैं और 50 मार्क्स के ये भी रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल करें तो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप भले ही किसी पोस्ट से के लिए अप्लाई किए हुए हो तो आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा यानी टोटल ड्यूरेशन, तो वो है आपका 2.5 घंटे यानी 2 घंटे 30 मिनट। अगर आपकी जो लेवल की बात की जाए एग्जामिनेशन की, तो आपका जो एमए की पोस्ट है वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर अप्लाई हुआ था फॉर्म, तो आपका जो लेवल है वो ग्रेजुएशन के लेवल के ऊपर ही रहने वाला आपका रिटन एग्जाम। अगर उसके बाद आती है आपका जेओए के अंदर, तो जेओए के अंदर आपका 12th स्टैंडर्ड के ऊपर फॉर्म अप्लाई हुआ था, तो आपका जो लेवल रहने वाला है वो क्वेश्चन आपके सभी 12th लेवल पे पूछे जाएंगे। उसके बाद बात आती है एमटीएस, फायरमैन और ट्रेडमैन मेट, तो ये सभी आपके 10th स्टैंडर्ड के बेसिस के ऊपर आपका इसका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अंदर चेंजेस यही रहेगा कि आपका पैटर्न तो सेम ही है, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी जो सब्जेक्ट सिलेबस है आपको वो तो सेम ही है, लेकिन जो आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चंस हैं और आपके जो रीजनिंग के हैं इसके थोड़ा स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा एमए की पोस्ट के लिए और जेओए की पोस्ट के लिए। बाकी आपका पैटर्न और सेम रहने वाला है सिलेबस वगैरह। तो ये तो बात हो गई आपके पैटर्न की। अब बात कर लेते हैं ब्रीफली जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, न्यूमेरिक एबिलिटी के अंदर क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं, जनरल इंग्लिश के अंदर क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं, टॉपिक्स रहने वाले सॉरी, और आपके जो जनरल अवेयरनेस हैं इसके अंदर क्या क्या आपके टॉपिक रहने वाले हैं जिसमें से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी डिटेल में और ब्रीफली इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में। द टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजिक्स, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप्स कंसेप्ट, फिगर, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर रहने वाले हैं। तो आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की इन टॉपिक्स की तैयारी करनी है। आपका जो अगला सब्जेक्ट रहने वाला है वो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो इसके अंदर आपका रहने वाला है दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, fundamental arithmetical operations, percentage, ratio and proportion, average, interest, profit and loss, discount, use of table and graphs, manipulation, time and distance, रेशो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क एक्सेट्रा। जो कि आपके ये टॉपिक्स हैं ये रहने वाले हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक का पार्ट होता है, इसके अंदर आपके ये टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो आपको अपने रिटन एग्जाम के लिए इन टॉपिक्स की तैयारी करनी होगी अगर आपको जो 25 नंबर हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर लेने हैं। अगला सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश यानी इंग्लिश लैंग्वेज। कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, its vocabulary, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms, and its correct uses etc. His or her writing ability would be tested. शॉर्ट में एक्सप्लेन किया जाए, जो आपका पेपर सेट रहने वाला है इसके अंदर 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो जिसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन आपके सिर्फ जनरल इंग्लिश से बिलोंग करेंगे। तो इसके अंदर आपके जो टॉपिक्स हैं इंग्लिश के अंदर ये बहुत कम रहते हैं, लेकिन आपके जो 50 क्वेश्चन बनते हैं वो एक ही टॉपिक से आपके 5-6 क्वेश्चन लिए जाते हैं। जैसे आपका जो पैराग्राफ राइटिंग होता है,
वोकैबुलरी होता है, ग्रामर वगैरह सब कुछ उठा लिया जाता है। इसके अंदर आपकी जो इंग्लिश के ऊपर पकड़ है ये देखी जाती है। तो अगर मैं आपको बताऊं, ये बेनिफिट सबसे ज़्यादा उन कैंडिडेट्स को होने वाला है जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को बड़ी आसानी से कर लेंगे। लेकिन जो अदर मीडियम से बिलोंग करते हैं तो उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, और ये चीज़ उनके जो मेरिट लिस्ट तैयार होने वाली है उसके ऊपर इफेक्ट डालेगी, क्योंकि ये आपका जो इंग्लिश पार्ट है ये आपका 50 नंबर कंटेन करता है। तो यहाँ पर मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, यानी आप अगर अपना नाम मेरिट लिस्ट के अंदर देखना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे जोर देना होगा जनरल इंग्लिश के ऊपर। आपको इसकी बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। आपका जो अगला सब्जेक्ट रहने वाला है वो है जनरल अवेयरनेसेस। क्वेश्चंस विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स and of such matter of everyday observations and experiences in their scientific aspects as may be expected of 10th standard educated person. इसके आगे है द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, स्पेशली pretending to sports, history, culture, geography, economics and general politics, including Indian constitutions and साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा। यानी आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर जो करंट इवेंट होते हैं उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके हिस्ट्री से भी बिलोंग कर सकते हैं, मतलब जो पास्ट में हुए हैं वो आपके जो करंट स्पोर्ट्स के अंदर जो इवेंट्स चल रहे हैं उससे भी पूछा जा सकता है। आपका जो इकोनॉमिक्स जो भी अभी अप एंड डाउन आ रहे हैं उनसे भी करंट कोई भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को आपको पूरे तैयारी के साथ आपको एग्ज़ाम में जाना है। तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं, डेली टीवी वॉच करें, उसके अंदर न्यूज़ जरूर देखें, जिससे आपकी जो करंट इवेंट्स होते हैं उससे आपकी जो जनरल अवेयरनेस की है वो तैयारी हो जाएगी। और साथ में आपके जीके की भी तैयारी करें, क्योंकि ये आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल जीके एक ही पार्ट में आते हैं। तो साथियों, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आपका जो रिटन एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, भले आपका जनरल अवेयरनेस हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो, जनरल इंटेलिजेंस हो या फिर इंग्लिश का पार्ट हो। तो मैंने आपको जो भी सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट्स के टॉपिक बताए हैं आपको उन्हीं की तैयारी करनी है। बाकी मैं अपनी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसके अंदर मैं फायरमैन, ट्रेडमैन और एमटीएस के लिए उनके पेपर सेट सॉल्व करवा रहा हूँ, जिसके अंदर जो मैंने आपको बताए हैं ये सभी पूछे गए हैं। और जो पेपर सेट मैं सॉल्व करवा रहा हूँ वो पुराने एफएडीएस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप उन्हें एक बार देख सकते हैं, जिसको आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। अभी तक मैंने 3 पेपर सेट सॉल्व करवा दिए हैं और चौथा अभी प्रोग्रेस के अंदर चल रहा है। जल्दी आपको एक और वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर मैं आप सभी को जनरल जीके और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, पुराने एफएडीएस के जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको जो चौथा सेट है जनरल जीके और जनरल अवेयरनेस का वो आपको जल्द मिलने वाला है। तो साथियों, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी 100% गारंटी के साथ सटीक जानकारी मिलती रहे। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।